ये वही नंबर है जिसे गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी अपना लकी नंबर मानते थे। उनकी गाड़ियों में भी 1206 नंबर ही देखने को मिला था। अब इसे किस्मत का खेल कहे या इत्तेफाक कि विजय रूपानी के देहांत की तारीख भी 12/06 है, यानी 12 जून हो गई। जिस नंबर को विजय रूपानी अपने लिए लकी मानते थे, उसी नंबर की तारीख उनकी मौत का भी पैगाम लेकर आई। विजय रूपानी के निधन से उनके चाहने वाले स्तब्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रूपानी के निधन पर गहरा शोक जताया है। यही नहीं, पीएम मोदी ने रूपानी के परिवार से मुलाकात कर सांत्वना भी दी है। गुजरात के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता विजय रूपानी के चचेरे भाई विपुल रूपानी भी इस खबर को सुनकर हैरान हैं। Vijay Bhai was born in Rangoon. Then only after that he shifted to India. I was born and brought up in Bengal. My father had very good relations with him. And as a family, we also have relations with him. Or Ahmedabad, already 3 people have left today morning. Most probably today evening or tomorrow more people will be going. And after receiving proper information from there, because we have to perform all the rites and all that. So after they reach there, they will inform us and then only we will be moving from there. विजय रूपानी स्थानीय लोगों में बेहद चहेते थे। गुजरात में उनकी छवि कॉमन मैन की थी। सीएम रहते उन्होंने कई प्रमुख डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। नए एयरपोर्ट्स और एम्स के निर्माण में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। एक बार विजय रूपानी के राजनीतिक करियर पर नजर डाल लेते हैं। विजय रूपानी का जन्म 1956 में म्यांमार की राजधानी रंगून यानी कि यंगून में हुआ था। उनके पिता रसीक लाल रूपानी वहां अनाज व्यापारी थे। विजय के जन्म के कुछ महीने बाद म्यांमार में अस्थिरता के कारण रूपानी परिवार राजकोट चला गया। विजय रूपानी 1973 में एबीवीपी में शामिल हुए और 96 में राजकोट के मेयर चुने गए। 2006 में वे राज्यसभा के सदस्य चुने गए। इसके बाद उन्हें गुजरात बीजेपी का महासचिव नियुक्त किया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में सौराष्ट्र को सभी 8 सीट पर बीजेपी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद रूपानी को आनंदीबेन पटेल सरकार में जल आपूर्ति मंत्री बनाया गया। उसके बाद वे कुछ ही समय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के 1 साल बाद बीजेपी ने उन्हें पंजाब भाजपा का प्रभारी नियुक्त किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रूपानी को दिल्ली की 3 सीटों का प्रभार दिया था। उसकी बहुत मीठी और सुनहरी याद है। हमको तो अभी भी ऐसा ही लगता है कि वो हमारे बीच में ही है। करीब 35 ईयर से उनके पड़ोसी की तरह रहते हैं। अब याद क्या है, उनकी याद तो हमेशा साथ में ही रहेगी। हर प्रसंग हो, चाहे अच्छा हो या बुरा, हम साथ में ही रहते थे। विजय रूपानी के निधन से राजनीति में भी शोक की लहर छाई है। तमाम नेताओं ने उनकी मृत्यु पर शोक जाहिर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।